गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है। एक्चुअली में एफिलिएटेड मार्केटिंग जो है, अगर हम देखें उसकी डेफिनेशन देखें तो एफिलिएटेड मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस of promoting another person of company product and earning a commission for each sale. Affiliate can be publisher, content creators और digital marketer। तो अगर हम देखें कि affiliate marketing जो है is the practice of promoting another person, हम किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी सेल को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ अर्निंग हो रही है, उस सेल का हमें कुछ हिस्सा मिल रहा है, कुछ परसेंटेज मिल रहा है, कुछ कमीशन मिल रहा है, उसको हम एफिलिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। अब जो एफिलिएटेड मार्केटिंग जो करते हैं उनको एफिलिएट्स कहते हैं। एफिलिएट्स जो होते हैं वो पब्लिशर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं और डिजिटल मार्केटर्स हो सकते हैं। कोई भी जो है वो एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकता है। पर अगर हम सिंपल वर्ड में अगर हम इस बात को समझें कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होती है कि आपको किसी ने अपना प्रोडक्ट दिया और आपके जरिए उसका प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आपके जरिए अगर उसका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके बदले आपको कुछ परसेंट में कमीशन मिलता है जो फिक्स होता है, 2%, 5%, 6%, 10%, 20% या उससे भी ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो आपको एक निश्चित परसेंटेज कमीशन मिलना वो एफिलिएटेड मार्केटिंग हो सकती है। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, कंटेंट क्रिएटर कर सकता है, पब्लिशर कर सकता है, डिजिटल मार्केटर कर सकता है। जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा, अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के लिंक डाल देते हैं। तो इस तरह से लिंक डाल देते हैं कि वो अपने वीडियोस बना रहे हैं किसी फोन का और अदर्स फोन्स के देखिए लिंक्स डाल देते हैं। अगर इनके जरिए, इन लिंक के जरिए आपका ये प्रोडक्ट बिक जाता है उस कंपनी का, तो वह कंपनी इन यूट्यूबर्स को कुछ उसके बदले कुछ कमीशन देती है। तो यही एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है कि एक लिंक जनरेट होता है और उस लिंक जनरेट के जरिए आपको अगर आप उसके प्रोडक्ट को बिकवा देते हो या आपके जरिए उसका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। देखिए एफिलिएटेड मार्केटिंग कई तरह से हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, आप उसके प्रोडक्ट को सेल करवा दीजिएगा तो उसमें परसेंटेज मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है वो वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए भी होती है कि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो उसके लिए भी एफिलिएटेड मार्केटिंग की जाती है कि हमें इतना परसेंट हमारा जो वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देंगे उतना परसेंट। कभी कभी ये लीड के फॉर्म में भी हो सकती है कि कोई हमारी वेबसाइट पे आए और वो फॉर्म फिल कर जाए तो पर लीड उसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एफिलिएटेड मार्केटिंग हो सकती है डिफरेंट बिजनेस के लिए। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हम ही कोर्स कर रहे हैं, तो हम अपना चाहें कि हमारा कोर्स आगे कहीं सेल हो जाए तो उसके लिए हम पर कोर्स जैसे सेल होगा तो उसके लिए भी कर सकते हैं, हम सामने वाले को कमीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऑनलाइन अर्निंग का माध्यम है जिससे कि आप डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग का एक सबसे अगर आप प्लस पॉइंट देखें, अगर कोई यूट्यूबर है वो एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहा है तो उसको तो अपने से ब्लॉग्स बनाना है, उसमें आपका प्रमोशन करना है और अपने लिंक उसको प्रोवाइड करा देने हैं। तो जो उसका कस्टमर है वो लिंक के जरिए आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इसमें यूट्यूबर का कुछ जाना तो है नहीं, उसने आपको क्या कर दिया, आपको उसने अपना लिंक दे दिया, तो इसमें यूट्यूबर का कोई इसमें पैसा नहीं लगा। इसके पास एक ऑलरेडी वाइड रेंज की ऑडियंस है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एफिलिएटेड मार्केटिंग कि उसके पास अपनी एक ऑडियंस है, उसने उसको दिखाया, वो लिंक्स उसने देखे और उन ऑडियंस में से किसी को पसंद आया तो उसने वो परचेज कर लिया। तो उसके पास अपनी ही खुद एक ऑडियंस है, तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट एक नॉर्मल पर्सन जब एक वो बिजनेस के रूप में लेता है इस चीज को, तो वो उसके पास तो कोई ऑडियंस होती नहीं है और वो उसको ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए उसको पेड करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो उसको अपने उस ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए पेड करना पड़ता है, मतलब उसके लिए गूगल एड्स चलाने पड़ते हैं और भी पेड मीडियम यूज करने पड़ते हैं जिससे कि उसके पास ट्रैफिक आए, ऑडियंस आए और उसका प्रोडक्ट उसके जरिए सेल हो जाए। तो इसमें क्या होता है, लॉस के चांस भी होते हैं और प्रॉफिट के चांस भी होते हैं। लॉस के चांस क्या होते हैं, जब आप गूगल एड्स चला रहे हो, माना कोई आया उसने परचेज नहीं किया तो आपके
उसमें लॉस के चांस भी होते हैं। तो जबकि यूट्यूबर्स के लिए या इन्फ्लुएंसर के लिए लॉस के चांसेस उसमें ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस है खुद की, उनके पास एक बायोडेज ऑडियंस है, उन्होंने लिंक डालने हैं बस, और उनके लिंक के जरिए उनको वो कभी कभी बता भी देते हैं कि ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके जरिए इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, या इंस्टाग्राम पे तो लिंक इन बायो करके बोल देते हैं। तो इस तरह से वो अपना प्रोडक्ट को सेल करा देते हैं। अगर आप इधर भी देखिए तो इस तरह से लिंक है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह से काम करते हैं, और उनके जरिए ये इस तरह से काम हो जाता है, इजीली हो जाता है, और उनमें इसमें का कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, इजीली हो जाता है। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग, अगर हम बोलें कि एफिलिएटेड मार्केटिंग को अगर सक्सेसफुली करना है तो क्या करना है, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग को अगर हम सक्सेसफुली करने की बात करें तो एफिलिएटेड मार्केटिंग को हम सक्सेसफुली अगर करने की बात करें तो एफिलिएटेड मार्केटिंग में क्या करना होता है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में कभी कभी यूट्यूबर्स के लिए भी ऐसा होता है कि हम अपनी राइट ऑडियंस पर राइट प्रोडक्ट को पहुंचाएं। कभी कभी क्या होता है कि राइट ऑडियंस पर राइट प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो राइट ऑडियंस पर राइट प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है तो उनको राइट चीज ही नहीं पता चल रही। मतलब आपकी ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी है। अगर आप यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही, उनकी बिहेवियर, उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोडक्ट सेल कराना है। अब अगर हम इसको सिंपल बात में करें कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट टू अदर, किसी का भी प्रोडक्ट है ऑन सेल यू गेट द कमीशन, आप सेल करा देते हो तो आपको कमीशन मिल जाता है। तो दिस इज द, ये एक ऑनलाइन अर्निंग का माध्यम है। अब आप देखो तो नेटवर्क्स या प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके जरिए आप कर सकते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। अगर हम सबसे पहली बात करें तो अमेजॉन एसोसिएट है, फ्लिपकार्ट एफिलिएटेड है, मैक्स बाउंटी है, बी कमीशन है, मैक्स बाउंटी है, बी कमीशन है। तो इस तरह से काफी जो है वो काफी वो हैं, क्लिक बैंक है, डिजी स्टोर 24 है, जेबी जू है, ऑफर वॉलेट है एंड नेटवर्क, ऑफर वॉल्ट एंड नेटवर्क। तो इस डिफरेंट टाइप के इसके क्या है, प्लेटफॉर्म है। अमेजोन का एक बहुत बड़ा अपना उनका है एफिलिएटेड। तो अमेजोन पे, हालांकि अमेजोन पे जो अगर हम देखें तो एफिलिएटेड मार्केटिंग हम अमेजोन के जरिए देखें तो बहुत कम उस पर परसेंटेज मिलते हैं। अमेजोन बहुत कम परसेंटेज देता है। अगर किसी मोबाइल के लिए होता है तो अगर किसी मोबाइल वगैरह के लिए होता है तो अमेजोन बहुत कम ही होता है। तो इस तरह का इनका अपना प्रोग्राम चलता है एफिलिएटेड मार्केटिंग का। तो यहाँ पर साइन अप करके अपना बनाकर आप इनके अपने प्रोडक्ट इसके जरिए बेच सकते हो। तो उनका अपना अलग है अमेजोन का। तो अमेजोन के भी अलग अलग तरह के एफिलिएटेड प्रोग्राम चलते हैं और उसके जरिए कमीशन कम मिलता है, क्योंकि अमेजोन को पता है अगर मोबाइल है तो कुछ अपने आप से ही बिक जाने हैं वो। तो उस तरह से उनके जो कमीशन कम मिलता है। और अगर हम देखें तो जो क्लिक बैंक जैसी जो है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी एफिलिएटेड का। तो ये जो है ना यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पे ये योर अकाउंट इस तरह से आ रहा है और इस तरह से अमेजोन पर अपना अकाउंट बना होता है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो आप इस तरह से आपका जो है ना अकाउंट बना होता है। आप नीचे की तरफ जाओगे और जब देखोगे तो यहाँ पे सेल अंडर अमेजोन, सेल मेक योर मनी विद अस। तो इस तरह से यहाँ पर करके हैं, सेल अंडर अमेजोन एफिलिएटर, सेल ऑन अमेजोन, प्रोटेक्ट एंड बिल्डर अमेजोन, सप्लाई ऑन अमेजोन, बिकम एन एफिलिएट। अगर आप यहाँ पर जाकर तो देखिए इससे के ये एफिलिएटेड प्रोग्राम है अमेजोन का। यहाँ पर आप साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेंगे। जब साइन इन करके अपना अकाउंट बना लेंगे तो आप एक, जैसे आपका चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू करके अगर आपने किया और वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, भी मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं भी आपके सामने लॉगिन नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट इस तरह से यहाँ पर अपना बना लेंगे और उस पर आपके लिंक, यहाँ पर एक लिंक जनरेट होगा। जब भी आप देखोगे तो लिंक जनरेट हो जाएगा तो आप उसको फिर उसको आपको प्रमोट कराना है अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस तरह से। तो अगर आपके जरिए उनकी कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको
लिंक आपको कमीशन मिलता है। तो बहुत से प्रोग्राम है, फ्लिपकार्ट का है, मैक्स बाउंटी का है, बी कमीशन का है, क्लिक बैंक है, इन सब पर आपको अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जेबीजू का है, इट्जी करके भी एक आता है, इट्जी करके भी आता है। तो हम आज की क्लास में आपको यही बता रहे हैं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है। कल की क्लास में हम आपको क्लिक बैंक पे एफिलिएटेड मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, उसके बारे में हम आपको विशद में जानकारी देंगे। तो आशा करते हैं आप एफिलिएटेड मार्केटिंग की बेसिक क्लास को समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से होता है। कल हम आपको क्लिक बैंक के पर कैसे एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं और फॉरेन में करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।